देखिए, जीवाश्मीय और जीवित जिम्नोस्पर्म। जीवाश्मीय जिम्नोस्पर्म के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे जिम्नोस्पर्म जो पृथ्वी पर लाखों करोड़ों मिलियन वर्ष तक दबे रह गए थे और जिनके अवशेष हमें मिले हैं वो कहलाते हैं जीवाश्म। जीवाश्म किसी के भी हो सकते हैं, पेड़ पौधों के भी हो सकते हैं, मनुष्य के भी हो सकते हैं और जानवरों के भी हो सकते हैं। ये जीवाश्म है जिससे हमें बहुत सारी पुरानी बातों की जानकारी मिली, पुराने प्लांट्स की जानकारी मिली, किस तरह से कि पृथ्वी पर कैसे पादप क्रम का जन्म हुआ, किस तरह से कैसे जिम्नोस्पर्म आए, फिर उसके बाद टेरिडोफाइट की उत्पत्ति हुई। ये इस तरह से एक पृथ्वी पर क्रम का चलना। जीवाश्म जो मिलते हैं वो इतने आसान नहीं होते कि अगर आप ये कहें नहीं नहीं मैंने तो हमारे पड़ोस में ही कल एक गड्ढा खोदा था, उसमें देखा तो मुझे तो कोई जीवाश्म नहीं मिला। जीवाश्म ऐसे नहीं मिलते क्या आपने कोशिश कर ली, बस एक कहीं पर कुछ खुदाई कर ली और मिल गया, ऐसे नहीं। जीवाश्म की भी अपनी एक तरीका होता है, किस जगह पर मिल सकते हैं, किस जगह पर नहीं मिल सकते। तो ये जीवाश्म थे जिनसे हमें जिम्नोस्पर्म के बारे में जानकारी मिली। जीवित जिम्नोस्पर्म की जब बात करते हैं तो देखिए, कुछ प्लांट अभी भी अर्थ पर जीवित रूप में उपस्थित है। जीवाश्म जो प्लांट थे उन्हीं वंश के अभी तक प्लांट उपस्थित है, वो जीवित जिम्नोस्पर्म में आते हैं। इनकी उत्पत्ति टेरिडोफाइट से हुई। टेरिडोफाइट से हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब जिम्नोस्पर्म के पहले टेरिडोफाइट आते हैं तो इसका मतलब टेरिडोफाइट प्लांट में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ जिससे कि जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति हुई। जिम्नोस्पर्म की आंतरिक संरचना में कुछ संरचनाएं टेरिडोफाइट से मिलती है तो कुछ आने वाले पादपों यानी एंजियोस्पर्म से भी मिलेगी। देखिए, जिम्नोस्पर्म की जब हम उत्पत्ति की बात करते हैं तो मीसोजोइक काल, पेलियोजोइक काल, सिनोजोइक काल। ये काल क्या है पहले आप समझिए। काल का मतलब ये है कि एक समय सारणी तय करी गई है। एक समय सारणी के अनुसार एक पर्टिकुलर टाइम को, इतने वर्षों के इस पीरियड को हम इस नाम से जानेंगे। ये एक समय सारणी आपकी देगी। ये आपकी समय सारणी लास्ट यूनिट में आएगी जब हम आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि किस तरह से समय सारणी होती है। इस समय सारणी से निर्धारित होता है कि कौन सा टाइम क्या कहलाएगा। देखिए, अब अगर किसी की उत्पत्ति होती है, जैसे पैलियोजोइक काल की हम बात करें, पैलियोजोइक काल में जब जिम्नोस्पर्म की उत्पत्ति हुई तो सिनोजोइक, मीसोजोइक, इन काल तक आते आते ये पूरी तरह से डेवलप हो गया, अपने आप को स्थापित कर चुके थे। ये कोई भी, हम भी अगर नई जगह पर जाते हैं, रूम लेकर कहीं रहते हैं, थोड़े दिन हमें लगता है छोटी छोटी ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा हम खाना नहीं खा पा रहे, हमें यहाँ पर वो चीज़ अवेलेबल है, हमें बुक्स नहीं मिल रही है, हमें नोट्स नहीं मिल रहे या कुछ और प्रॉब्लम। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे हम अब अपने आप को जमा लेते हैं। फिर 2-3 महीने बाद अब सब ठीक है, अब सब सही चल रहा है, सब सही हो गया है। तो वो एक अपने आप को स्थापित करने की बात होती है कि अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, और ये इन्होंने भी अपने आप को स्थापित कर लिया था। जिम्नोस्पर्म ने भी अपने आप को स्थापित कर लिया था। यहाँ पर इस यूनिट में हम जिम्नोस्पर्म के गणों की बात कर रहे हैं कि ये नहीं बता रहे आपको कि जिम्नोस्पर्म के कौन से जीवाश्म कहाँ मिले। हम सिर्फ एक पर्टिकुलर गण के बारे में बात करें कि कुछ स्पेशल गण के सदस्य ही हमें यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के जीवाश्म के रूप में मिले, यानी जीवाश्म के रूप में मिलने वाले सेलेक्टेड गण थे। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती है जिनमें कंट्रोवर्सी हमेशा होती है कि हम ये निश्चित नहीं कर पाते कि ये 100% यही है कि इसी गण के सदस्य मिले। कहीं ना कहीं छोटी छोटी सब में वेरिएशंस आते हैं। तो सबसे पहले जिस गण की बात करी गई थी वो था प्रोटोजिम्नोस्पर्मोसिडा। इसके 3 मेंबर थे, 3 फैमिली थी इसकी, आर्कियोटेरिडेलीज, एन्यूरोफाइटेलीज, प्रोटोफाइटेलीज। ये इसकी 3 फैमिली थी जो हमें प्राप्त हुई थी। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, ये एक ही गण नहीं था, इसके कुछ और भी सदस्य थे, कुछ और भी गण थे जो हमें इसके रूप में मिले। तो वो नाम बताया उन्होंने, टेरिडोस्पर्मेलीज, मतलब 8 उन्होंने बताई है। टेरिडोस्पर्मेलीज, लाइजिनोटेरिडेलीज, मेडुलोसेल्स, केलेमोफाइटेलीज, क्लोसोफाइटेरिडेलीज, बेनिटाइटेलीज, पेंटालाइलीज, कोडिएटेलीज। देखिए, ये ऐसे 8 सदस्य थे जो 8 गण थे
जो हमें अभी जीवित जिम्नोस्पर्म के रूप में भी कुछ मिल जाते हैं और इनके जीवाश्म हमें प्राप्त हुए। ये वैज्ञानिकों में अभी भी मतभेद रहता है कि कौन सा मिला और कौन सा नहीं मिला। कुछ कहते हैं कि नहीं ये मिला, कुछ कहते हैं कि नहीं ये वो मिला, तो ये चलता रहता है। कुछ जीवित जिम्नोस्पर्म के गण की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन से जीवित जिम्नोस्पर्म के गण हैं, तो सबसे पहले देखिए साइकेडेल्स, कोनिफरेस, नीटेलीज, इफेड्रलीज, टेक्सेलीज, वेल्वेशियलीज। तो देखिए ये आपकी जितनी भी गण को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सभी गण के सदस्य आपको आगे पढ़ने हैं जो हमें जीवित रूप में अभी भी दिखाई देते हैं। अर्थ पर इनके पादप अभी भी उपस्थित है। और इनके कौन कौन से पादप है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल आप बताते हैं। आप साबूदाना खाते हैं, साबूदाना जो आप खाते हो व्रत में, आपकी मम्मी वगैरह, दादी वगैरह कोई तो खाते ही हैं, तो वो साबूदाना भी जिम्नोस्पर्म का ही पादप होता है। वो साबूदाना फल नहीं है, बीज है। इस चीज़ को आप क्लियर कर लेना कि वो बीज होता है। तो वो भी एक तरह से हमें मिल रहा है, इसका मतलब वो पृथ्वी पर अभी है। तो जो पृथ्वी पर है इसका मतलब अभी भी जीवित है। उसके बाद करते हैं जीवाश्मीय एंजियोस्पर्म के बारे में, यानी कुछ एंजियोस्पर्म भी है जो जीवाश्म के रूप में थे। अभी माना कि हमारे चारों तरफ एंजियोस्पर्म बहुत सारे हैं, तो एक टाइम पीरियड हो सकता है कि आने वाले समय में ये एंजियोस्पर्म भी कम रहे, क्योंकि जिस तरीके से हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं या जिस तरह से कैसे पेड़ पौधों को वेस्ट कर रहे हैं, या अर्बनाइजेशन हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत सारी ऐसी है जिसकी वजह से पृथ्वी पर इनकी कमी आती जा रही। तो बहुत सारी चीज़ें, कहीं पर कभी किसी दिन कोई बच्चा पूछेगा मम्मी प्लांट क्या होता है, ऐसा दिन भी किसी दिन आएगा वो अपने आसपास एक भी प्लांट नहीं देखेगा। किसी दिन ये पूछेगा मम्मी प्लांट क्या होता है, पौधा क्या होता है, पेड़ क्या होता है, झाड़ी क्या होता है। तो ये कंपैरिजन आप पूछोगे, यही समझ में नहीं आएगा बच्चे को, अरे इसको पेड़ कहेंगे क्या, इसको पौधा कहेंगे क्या। और नीम का पौधा, आपने कहा नीम का पौधा या नीम का पेड़, आप डिसाइड करना ये क्या कहना है आपको। तो ये समय के साथ हो सकता है कि ये भी जीवाश्म के रूप में बदल जाए। वर्तमान समय में भी बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जो हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन पहले के काल में थे। उत्पत्ति की बात करें, पैलियोजोइक काल में हुई, फिर मीसोजोइक काल में भी चलती रही। तो जैसे जैसे होती रहती है आगे आगे ये बढ़ती रहती है, क्योंकि ये प्लांट अपने अंदर अनुकूलन स्थापित कर लेते हैं। जैसे आप रहते हो ना कभी कि कोई कोचिंग कर रहा है, बाहर जाके रह रहा है, तो आप अरे कोचिंग का खाना, मेस का खाना, आना खाना, क्या करे भाई, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा खाना। तो वैसे ही जैसे आप लोग एडजस्ट कर लेते हो, वैसे प्लांट भी अपने अंदर कुछ चेंजेस लाकर एडजस्टमेंट कर लेते हैं। उन्हें भी तो अनुकूलन स्थापित करना है, तो यही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन मतलब हो गया कि अपने अंदर कुछ चेंजेस कर लो और जैसा माहौल है उसके अनुसार आप ढल जाओ। तो वैसे ही चेंज प्लांट कर लेते हैं, तो वही अनुकूलन है। देखिए आप सब में ये क्वालिटी होती है, प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है, आप लोगों में भी होती है क्वालिटी अनुकूलन की। तो ये अनुकूलन चलता रहता है, पृथ्वी पर अनुकूलन हमेशा चलता रहता है। कुछ एंजियोस्पर्म की बात करते हैं हम जो जीवाश्मीय पादप के रूप में हमें प्राप्त हुए, क्योंकि मोस्टली जब हम बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म बहुत सारे हैं जो अभी भी हमारे पास हैं। हमारे आसपास बहुत सारे एंजियोस्पर्म हैं, हमें कोई टेंशन लेने की अभी ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम एंजियोस्पर्म देख रहे हैं लगातार। चलिए पहले की बात करते हैं। सबसे पहले में आता है फेरेकुला। ये सबसे प्राचीन माना जाता है और ग्रीनलैंड में इसकी उत्पत्ति हुई थी, ट्राइसिक चट्टानों पर। ज़्यादातर हम जब प्लांट की बात करते हैं ना, तो ग्रीनलैंड वर्ड अच्छे से रट लेना आप। ग्रीनलैंड वर्ड पे अधिकांश की बात आती है कि ग्रीनलैंड में हुआ था। इसकी मुख्य जाति थी फेरेकुला ग्रैंटीफेरा, इसकी सबसे मुख्य जाति थी। इसकी संरचना द्विबीजपत्री पादपों के समान थी। द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री, बहुत सारे पादप हम एंजियोस्पर्म में आगे पढ़ते हैं कि कौन से कहलाते हैं, द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री। तो उसी क्रम में ये भी था एक कि फेरेकुला, इसकी संरचना द्विबीजपत्री के समान थी। उसके बाद आता है फाइलेटीज़। फाइलेटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो फाइलेटीज़ में इसके ज़्यादा प्रमाण हमें नहीं मिले। फाइलेटीज़ के ज़्यादा कुछ प्रमाण नहीं मिले,
लेकिन फिर भी अगर हम बात करते हैं फाइलेटीज़ की, तो फाइलेटीज़ की जो पत्तियाँ होती हैं, फाइलेटीज़ की जो पत्तियाँ थी उसकी संरचना वर्तमान एंजियोस्पर्म के समान थी। उसके पत्तियों के बारे में हमें जानकारी मिली है। जो उसकी पत्तियाँ थी जिनमें 3 शिराएँ थीं, लंबाई इनकी 8.5 से 2.5 थी, यानी लंबाई चौड़ाई कितनी बड़ी थी उनकी, लंबाई चौड़ाई, छोटी छोटी पत्तियाँ होती है, फिर बड़ी पत्तियाँ भी होती है। तो बड़ी पत्तियाँ जैसी उनकी, अब बड़ी पत्तियाँ थी तो धीरे धीरे बड़ी पत्तियों से छोटी पत्तियाँ हुई, तो ये एक अनुकूलन भी होता चला जाता है। उसके बाद लास्ट पढ़ते हैं हम सैन मिजूसिली। तो ये है हम अमेरिका से प्राप्त हुआ था। इसकी लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई से इतनी। इसमें एंजियोस्पर्म के समान पॉलिनेशन पाया गया था। परागकण जो इसके थे वो परागकण भी एंजियोस्पर्म के समान थे और उनका पॉलिनेशन भी वर्तमान एंजियोस्पर्म के समान ही ये पाया गया था। तो मतलब जो हम ये कह सकते हैं कि जो जीवाश्म एंजियोस्पर्म के हमने मिले हैं वो वर्तमान एंजियोस्पर्म से काफ़ी कुछ समानता रखते हैं और इसी क्रम से ये चलते आ रहे हैं और चलते रहेंगे। आज जो है कल नहीं होगा, आज जो प्लांट है कल नहीं होंगे, जो कल आएंगे वो आज नहीं है। तो ये पृथ्वी पर प्लांट का क्रम चलता रहता है। इसी के साथ आपका बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट यहाँ पर आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। बाकी जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा।